इमेजिन करो समंदर का सीन जहाँ कुछ कश्तियाँ फूड और मेडिसिन लेके जा रही हैं उन लोगों के लिए जो महीने से ब्लॉकेज में फंसे हैं, और दूसरी तरफ एक नेवी रेडी खड़ी है उन लोगों को रोकने के लिए। Israeli troops have started intercepting this flotilla. ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक फ्लोटिला की, स्मूथ फ्लोटिला की। अभी कुछ हफ्तों पहले आपने सुना होगा कि इसराइली नेवी ने एक फ्लोटिला को रोक लिया था जो गजा की तरफ जा रही थी। इसराइल का कहना है कि ये फ्लोटिला इलीगली वॉर जोन में जा रही थी, लेकिन असल में तो ये फ्लोटिला का मकसद सिर्फ गजा तक जाना था। लेकिन एक मिनट, ये फ्लोटिला होता क्या है? फ्लोटिला बेसिकली एक ग्रुप ऑफ शिप्स होता है जिसमें पैसेंजर्स, मेडिसिन या फूड वगैरह लेके जाए जाते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन या टीवी शो में आपने फ्लोटिला लफ्ज ज्यादा नहीं सुना होगा, बल्कि इसकी जगह आपने फ्लीट सुना होगा। और फ्लीट और फ्लोटिला में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, बस साइज का फर्क होता है। फ्लोटिला छोटा होता है जिसमें 5 से लेके 50 तक शिप्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा, और फ्लीट होता है एक बड़ा ग्रुप जिसमें 300 या उससे भी ज्यादा शिप्स होती है। फ्लीट जनरली मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होती है, और फ्लीट में भी अलग अलग किस्म की शिप्स होती हैं जैसा कि बैटलशिप, डिस्ट्रॉयर और स्पेशल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और ये फ्लीट ज्यादातर लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल के लिए यूज होती है, जबकि फ्लोटिला आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है। अब अपनी केस स्टडी पर वापस आते हैं, और गजा में फंसे हुए लोगों के लिए जो फ्लोटिला गई थी उसका नाम था स्मूथ फ्लोटिला। स्मूथ एक फलस्तीनी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है रेजिस्टेंस या अपने हक पे कायम रहना। सिंपल वर्ड में जब एक कौम हर मुश्किल के बावजूद अपनी जिंदगी और हक के लिए खड़ी रहे तो उसे फलस्तीनी लोग स्मूथ कहते हैं। इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में 40+ सिविलियन शिप्स और 500 से ज्यादा लोग थे, और इन 500 लोगों में पूरी दुनिया के कुछ बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे, जिनमें एक मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला का पोता मंडला मंडेला और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे। मैं इसको फेंक देता हूं समंदर के अंदर। जो पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में बहुत बार आवाज उठाते रहे। इस फ्लोटिला में पूरी दुनिया से लोग आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा लोग तुर्की से आए थे, और हैरानगी की बात यह है कि इसमें मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम ज्यादा थे। यह फ्लोटिला स्पेन की सिटी बार्सिलोना से चला और रास्ते में आने वाली हर सिटी से शिप जमा करते हुए गजा की तरफ चला। और दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस ने गजा के अराउंड एक समुद्री ब्लॉकेज लगा रखा था। समुद्री ब्लॉकेज यानी नेवल ब्लॉकेज का मतलब यह है कि आसपास के एरिया का पानी कंट्रोल करना, ताकि कोई शिप बिना परमिशन के आ जा न सके। जब ये फ्लोटिला गजा से कुछ ही दूर था तो इसराइली नेवी ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। Israeli forces intercept and board one of the vessels. Some boats were hit by water cannons and others rammed by Israeli naval vessels. फ्लोटिला पैसेंजर्स का कहना है कि वो इंटरनेशनल वाटर में थे, जहां यूएन लॉ के मुताबिक हर शिप को फ्रीली सेल करने का राइट होता है। इसराइल का कहना है कि ये फ्लोटिला इनलीगली वॉर जोन में जा रही थी और इन्होंने ब्लॉकेज के रूल भी तोड़े थे, इसीलिए इन्हें अरेस्ट करके इसराइल भेजा गया, जहां से इनको प्रोसेस करके इनके अपने अपने मुल्क भेज दिया। जब इसराइली नेवी ने इन सब को अरेस्ट किया था तो उसी वक्त एक सिक्योरिटी एडवाइजर ने इन सब को सामने बिठाकर इनको एक टेररिस्ट का ग्रुप तक कह दिया था। ये सब देख के लगता है कि ये फ्लोटिला को कोई फायदा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही इसराइली नेवी ने फ्लोटिला को अरेस्ट किया तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसराइल ने इस सब के प्रेशर में आके एक सीज फायर का मुआहिदा आगे रखा है। और अगर इसराइल अब भी सीज फायर का मुआहिदा ना करता तो कहा जाता है कि इससे भी बड़ी फ्लोटिला की तैयारी शुरू हो चुकी थी, जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी होती। और जब तक ऐसे लोग हमें खुशी है कि हम गजा की दुनिया में जिंदा है, इसराइल के जुल्म सामने आते रहेंगे। और उम्मीद है कि जब तक वीडियो आप देखेंगे तब तक फलस्तीन अमन में होगा।